इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नाव को पार लगा पाएंगे या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कहने के लिए तो मध्य प्रदेश से आधा दर्जन मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री 10-10 विधानसभा सीट गोद ले लें तो 60 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मेहनत के जीत सकती है। लेकिन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जनता की चिंता करता ही नहीं, सिर्फ अपने आर्थिक साम्राज्य बढ़ाने की चिंता में मशगूल रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी केंद्रीय मंत्री के प्रभाव में 10 विधानसभा सीट तो जीती ही जा सकती हैं। कायदे से एक केंद्रीय मंत्री यदि योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो 50 विधानसभा सीट जिताने की क्षमता बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जाति के आधार पर लोगों का चयन हो जाता है, जनाधार के आधार पर मंत्रियों का चयन होता ही नहीं। यदि जनाधार के आधार पर मंत्रियों का चयन होने लगे तो किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतने जैसा संकट कभी खड़ा ही न हो। जब चुनाव परिणाम आते हैं तो यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि मंत्री चुनाव हार गया। मंत्री के चुनाव हारने पर उतना दुख नहीं होता जितने इस बात को सुनने पर होता है कि आखिरकार जो मंत्री चुनाव हार गया उसे मंत्री बनाने वाला व्यक्ति कौन था, उसने क्या देखकर उसका चयन किया था, उसने क्या देख करके उसको मंत्री बनाया था। मध्य प्रदेश से आधा दर्जन मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। यदि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दें तो शायद किसी भी केंद्रीय मंत्री का अपने जिले की पूरी विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव नहीं होगा। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है। जो केंद्रीय मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र की सारी विधानसभा सीट नहीं जिता सकता, आखिरकार उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया जाता है। मध्य प्रदेश से वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। नरेंद्र तोमर प्रदेश के एकमात्र ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका संपर्क प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-25 कार्यकर्ताओं को वह नाम से जानते हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यदि वे प्रदेश में सक्रिय होते हैं तो निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह की सक्रियता चुनाव में कुछ उलटफेर कर सकती है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र है। 25 से 30 सीटें छोड़ दी जाएं तो अन्य विधानसभा में उनका भी कोई प्रभाव नहीं है। मध्य प्रदेश के अधिकांश मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे हैं। उन मंत्रियों के चलते मध्य प्रदेश की भाजपा के अंदर बड़ी बगावत भी हो रही है, जिसका साफ तौर पर स्पष्ट प्रमाण अभी हाल ही में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक संत की उपाधि से विभूषित स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इसकी मुख्य वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक, जिसके चलते दीपक जोशी को हाशिए पर डाल दिया गया था। दीपक जोशी बहुत दिनों तक अपना अपमान सहते रहे, लेकिन अपमान सहने की भी एक सीमा है। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर अपमान नहीं सहा गया तो उन्होंने अपने पिता की फोटो लेकर कांग्रेस कार्यालय में जाकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मध्य प्रदेश के अंदर यह तीसरे मंत्री के रूप में हम नाम लें तो प्रहलाद पटेल को कद्दावर नेता माना जाता है। वे दमोह सीट से सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उपचुनाव में चुनाव दमोह से नहीं जितवा पाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब उपचुनाव में चुनाव हार गया तो लोगों ने बड़ी सहजता के साथ जयंत मलैया और उनके बेटे पर आरोप मढ़ते हुए यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार जयंत मलैया और उनके परिजनों के कारण हुई। यदि एक सांसद और मंत्री व्यक्तिगत तौर पर एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं जिता पाता तो आखिरकार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी सांसद को केंद्रीय मंत्री क्यों बनाकर रखता है। हालांकि प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसके बावजूद वे जब उमा भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी तब प्रहलाद पटेल उनके साथ चले गए थे। जब उन्हें लगा कि उमा भारती की लोकप्रियता के दम पर भविष्य की राजनीति नहीं की जा सकती, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लौटना ही उचित समझा। 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। अब ऐसे में
केंद्र में मंत्री होने के नाते प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के अंदर कितनी विधानसभा सीटों को जिताने का जिम्मा लेते हैं यह तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जाने, लेकिन किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए 10 विधानसभा सीट जिताना भी आज की तारीख में इतना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर चौथे मंत्री के रूप में वीरेंद्र खटीक का नाम लिया जा सकता है। वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ लोकसभा से सांसद है और वर्तमान में मंत्री हैं। इन्हें क्यों और कैसे मंत्री बनाया गया है, इस बात की वास्तविक जानकारी तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही दे सकता है। लेकिन वीरेंद्र खटीक लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर भले जीत लेते हैं, लेकिन वीरेंद्र खटीक अपने दम पर एक विधानसभा सीट का भी जिम्मा नहीं ले सकते चुनाव जितवाने के लिए। वे भाजपा प्रत्याशी को जिता पाएंगे ऐसा कहना मुश्किल है। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी केंद्रीय मंत्री और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पूरे मंडला जिले की विधानसभा सीट को भी भाजपा की झोली में डालने की हैसियत नहीं रखते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भले ही 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं या पार्टी उन्हें सक्रिय कर दे, लेकिन 4 साल से जनता से जिस तरीके की दूरी इन केंद्रीय मंत्रियों ने बनाकर रखी है उसे जनता भूली नहीं है। इसी उपेक्षा के चलते कहीं न कहीं 2023 में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि जो प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने भी जी भर के अपनी तिजोरियां भरी हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने जनता की उपेक्षा की है। सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सुख सुविधाओं का उपभोग करने के अलावा केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे जनता उल्लेखनीय माने। छठे मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे यह तो कहना अभी से जल्दबाजी होगी। कहने के लिए देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के कोटे से 6 मंत्री शामिल हैं। अगर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दें तो किसी भी मंत्री के अंदर इतनी भी हैसियत नहीं है कि वह 2 विधानसभा सीट के चुनाव ही जितवा दें। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।